Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 2022 lecture uh, on past continuous tense. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम past continuous tense के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में 22 लेक्चर के अंदर आपको मजीद इसके ऊपर गाइड करेंगे। तो आज हम अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस जनरेट किए हैं ताकि कम टाइम के अंदर मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। लाइक वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म, आप देख सकते हैं वॉज वर आईएनजी फॉर्म। जैसे कि आपको पता है कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम कोई ऐसा काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया हो, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट किया हो और पास्ट में ही वो होता रहा, ठीक है, माजी में हमने काम शुरू किया और माजी में ही वो चलता रहा, ठीक है, हम उसको कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है वॉज वर्ब के साथ हम आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस, मैं आपको प्रोनाउंस के साथ ही सेंटेंस जनरेट करके बता रही हूँ। आई, वी, यू, दे, आई, ही, शी, इट के साथ आई के साथ हम लगाते हैं लाइक आई वॉज टेकिंग रेस्ट। आई वॉज टेकिंग रेस्ट यानी मैं आराम कर रहा था। आई वॉज टेकिंग रेस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है व्हेन यू वाज टेकिंग या व्हेन यू वर टेकिंग रेस्ट। व्हेन यू वर टेकिंग रेस्ट, आप कब आराम कर रहे थे। अब यहाँ पे बात होती है तो आपको क्वेश्चन होता है, ठीक है। जब मैं इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकती हूँ, आई वॉज टेकिंग रेस्ट व्हेन यू टेक्स्ट मी। व्हेन यू टेक्स्ट मी, जब आपने मुझे मैसेज किया तब मैं आराम कर रही थी या मैं आराम कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे वी के साथ है वी वर हैविंग डिनर। वी वर हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे थे। व्हेन वी वर हैविंग डिनर, कब खाना खा रहे थे। अब यहाँ पे आपका सिचुएशन है, आपको यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके, ये आपके सिचुएशन डिमांड करते हैं, आप कब कर रहे थे, ठीक है। सिचुएशन के लिए फिर या तो लिसनर और स्पीकर के माइंड में सिचुएशन होती है कि ये जो बात हो रही है, ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वो कब हो रहा था, ठीक है। उन दोनों को पता होता है, कॉन्टेक्स्ट दोनों जानते होते हैं। अदरवाइज टेक्स्ट के अंदर ही हम प्रेजेंट कर देते हैं, माइंड की जगह टेक्स्ट में प्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर हम इसको इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं वी वर हैविंग डिनर व्हेन द गेस्ट केम। जब मेहमान आए हम खाना खा रहे थे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया है, ठीक है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हमने इजाफा किया, ऐड किया सिचुएशन के लिए सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। उसको सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, कंटिन्यूटी को जाहिर करने के लिए, ठीक है, ताकि टेक्स्ट के अंदर ही हम इसको प्रेजेंट कर दें। लाइक आपने पढ़ा होगा रेफरिंग बैक, रेफरिंग फॉरवर्ड, लाइक कैटाफोरा, एनाफोरा, वो आपके टेंसेस में तो नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए है कि जो बात आप पीछे की तरफ रेफर करिए या फिर आगे की तरफ रेफर करिए, आप उधर से कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंस है थर्ड, यानी यू वर स्पीकिंग सो फास्ट। यू वर स्पीकिंग सो फास्ट, तुम बहुत तेज बोल रहे थे। व्हेन, ठीक है, वॉय। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं, लाइक जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारे क्लास फेलो की, तो अब बाद में आके ना हमें हमसे कमेंट्स ले रहे थे कि क्या मैं सही बोल रहा था, वहां पे ठीक ठाक बोल रहा था या ठीक ठाक बोल रही थी, मतलब कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई मतलब इस तरह की कोई बात जो आपको लगी हो। तो हम उसको कहते हैं यू आर स्पीकिंग सो फास्ट, तुम बहुत तेज बोल रहे थे। बट एवरीथिंग इज ओके, बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन आप तेज बोल रहे थे, ठीक है। तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक। दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक, अब वो म्यूजिक सुन रहे थे। आप टीचर, आप क्लास में बैठे हुए थे, आप म्यूजिक सुन रहे थे, टीचर आए, उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर उनसे किसी ने पूछा तो वो उन्होंने कहा दे वर लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब वो म्यूजिक सुन रहे थे इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ही वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है, मतलब
आपके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर हम एक जैसे मेरा स्टूडेंट है तो क्लास वाला वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, दूसरा स्टूडेंट उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ही वाज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ही वाज आस्किंग के साथ जो आगे वाला अ लॉट ऑफ क्वेश्चन है, इसकी जगह पे आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस लगा सकते हैं, लाइक ही वाज आस्किंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ही वाज आस्किंग अबाउट यू। शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, वो उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे आपके सेंटेंस आ सकते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन के लिए है, आप अपने दूसरे दोस्त को कहते हैं पहले आप दे दो प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप उसको इसलिए भी कन्विंस कर रही, प्रेजेंटेशन के लिए कन्विंस कर रही थी, या फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए कन्विंस कर रही थी, या बाजार जाने के लिए कन्विंस कर रही थी, किसी दोस्त के घर जाने के लिए कन्विंस कर रही थी, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फिर है आई वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग वेल, इट वॉज, अब फोन के बारे में बात हो रही है, अब एक दोस्त ने फोन लिया, ठीक है, या टीवी लिया है, कुछ चीज लिया, तो फिर अगले दिन उससे आप पूछते हैं इट वॉज वर्किंग वेल, ठीक है, वो कहता है उसको कि वो ठीक ठाक काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें हम ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर हु के साथ, और ये जो क्वेश्चन है व्हाट वर व्हाई, इन सब के साथ हम जो है ना वेयर के साथ हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं उसमें देखते हैं। पहले हु है, हु के साथ है, वो के साथ हम वाज वर दोनों लगा सकते हैं। जब हम बहुत सारे बंदों की बात करें, हमारे जहन में है या सामने है, तो हम वर्ड लगाएंगे। जब एक बंदे की बात हो रही है तो हम वाज लगाएंगे। हु वाज बॉदरिंग यू, आज तुम्हें कौन परेशान कर रहा था, कौन तुम्हें परेशान कर रहा था, या हु वर बॉदरिंग यू, कौन तुम्हें परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट में जाके जो बहुत सारे मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। व्हाट, अब व्हाट के साथ हम लगाते हैं व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब what were you talking about, what were you talking about the assignment, क्या तुम असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। what were you talking about, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट, टॉकिंग अबाउट द स्टडी, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक नेक्स्ट है वेयर, अब वेयर के साथ हम लगाते हैं प्लेस के लिए, वेयर यू लर्निंग इंग्लिश, कहाँ से सीख रहे हो, वेयर यू लर्निंग इंग्लिश। आप कह सकते हो आई एम लर्निंग इंग्लिश, या आई वॉज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अकेडमी, फॉर फ्रॉम कोई भी आप प्लेस, ट्यूशन सेंटर, कोई भी आपके स्कूल का नेम है, कोई भी अकेडमी का नेम है, कोई भी इंस्टीट्यूट का नेम आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेयर वर यू लर्निंग इंग्लिश, यू लर्निंग या लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, लर्निंग। अच्छा, उसके बाद वेयर के बाद है व्हेन, व्हेन तो टाइम को प्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हेन, कब, व्हेन वर यू मेकिंग प्लान्स, तुम कब प्लान बना रहे थे, हमें पता भी नहीं चला। व्हेन वर यू मेकिंग प्लान्स, मतलब कोई जो है ना एक सब्जेक्ट में कहीं किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में, अब दोस्त पूछता है कि हमें तो पता भी नहीं चला तुमने कब ये प्लान्स बनाए, कब बना रहे थे, ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा, उसके बाद हाउ आ जाता है हमारे पास, हाउ, हाउ वर यू बिहेविंग, तुम ये किस तरह बिहेव कर रहे थे, ठीक है। हाउ वर यू बिहेविंग, मतलब कहीं पे भी कोई भी बात हो रही है, कहीं दोस्तों से मिलने का या कुछ हो गया, तो वहां पे जो दोस्त का बिहेव था, अब बाद में आके उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी हुआ है, हाउ वर यू बिहेविंग, तुम किस तरह बात कर रहे थे, हाउ वर यू बिहेविंग। वाई, अब वाई की तरफ आ जाते हैं, वाई वर यू थिंकिंग सो, आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे थे, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक, मतलब अब आगे क्वेश्चन का आंसर है व्हाई वर यू थिंकिंग सो, बिकॉज अब नेक्स्ट आंसर है उसका आई डिडंट लाइक दैट, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा सोच रहा था, ठीक है। थिंकिंग। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे ये क्वेश्चंस के हवाले से भी बताया प्रैक्टिस में, और ये वाले भी बताया। आप इन सारे जो 7 सेंटेंसेस हैं, इनके साथ आप 5 क्वेश्चंस भी लगाएं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। वैसे आप इसके अंदर प्रैक्टिस करना चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, ही, शी, इट के साथ, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स लाजमी क्या करें,
कोई भी आपको कमी लगती है इसके अंदर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकें। लेकिन फिर भी आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।